हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि कितना क्वेश्चन सही करेंगे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा, जीएनएम का, एनएम का, ओटी का, लैब का, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी कोर्स करना चाहते हो जीएनएम के लिए, आपको कितने क्वेश्चन सही करने पर आपको जीएनएम कोर्स मिल जाएगा, एनएम कोर्स मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम पूरा आपको कंप्लीटली बताने वाले हैं कि 2024 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, आप कितने क्वेश्चन सही करोगे कि आपको जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट पक्का कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं जीएनएम वालों का बताने वाला हूं। जीएनएम, जो भी स्टूडेंट जीएनएम करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, इसमें सीट कितना है तो आपको पता है 26 कॉलेज है, 1526 सीट है, सॉरी 1526 सीट होता है टोटल। तो चलिए हम अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, मैंने यहां पे लिख रखा है जनरल वालों को कम से कम 60 प्लस, अगर इससे कम है तो उम्मीद छोड़ देना। 60 प्लस है तो आपको एक गवर्नमेंट सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता, याद रखना, ठीक है। 60 प्लस स्कोर आपको करना है अगर जनरल कैटेगरी से आते तो। और जीएनएम सिर्फ लड़की ही कर सकती है, गर्ल्स, ओनली गर्ल्स कर सकती है गवर्नमेंट से। चलिए आगे बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो कि जनरल वालों का ही बनता है, तो आप बनवा ले तो बहुत अच्छा है। 55 प्लस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आगे बात करें बीसी कैटेगरी का, जो बीसी कैटेगरी से आते हैं उनका 55 प्लस है तो आपको 90 क्वेश्चन में, 90 क्वेश्चन कितना होता है, क्वेश्चन की संख्या 90 में से 60 प्लस है तो जनरल वाले को जीएनएम मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस से 55 प्लस होना चाहिए, बीसी कैटेगरी है तो भी 55 प्लस होना चाहिए। और अगर आपका ईबीसी है, ईबीसी है तो 50 प्लस अगर है तो एकदम 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ऐसे नहीं बोल रहे, इस वर्ष कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट का जीएनएम कोर्स में सिलेक्टेड हुए हमारे यहां से पढ़ के। और अगर बोलोगे तो पूरा एकदम एनालिसिस करके हम लाए, कोई जल्दबाजी नहीं था। हमने 3 दिन 4 दिन पूरा एनालिसिस किया, देखा कि हाँ कितने क्वेश्चन तुम सही किए थे। एक स्टूडेंट थे जिनका ईबीसी में 596 रैंक था, उनसे पूछे कितना क्वेश्चन सही किए थे, वो खुद बताए कि ज्यादा नहीं सर, मुश्किल से मेरा 50-55 को सही हुआ होगा। तो हम ईबीसी में 50 प्लस रखे हैं कि 50 से कम नहीं होना चाहिए आपका, इससे अधिक है कंफर्म मिल जाएगा कॉलेज। चलिए आगे देखें, एससी वाले 48 प्लस रखना है, ठीक है। एसटी से जो आते हैं उनका थोड़ा मौज है, 42 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो मिल जाएगा, 40-42 पे मिल जाता है। एसटी में बहुत कम संख्या है बिहार में। चलिए आगे देखें डीक्यू कोटा, अरे इनकी तो मौज है भाई, 30 प्लस क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, यानी 90 में से 30 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हैं ना डीक्यू कोटा वाला तो जीएनएम मिल जाएगा। बहुत आसान है, क्योंकि मैंने खुद देखा है आंख से, 80,000 उनका युवा रैंक था। आपको बहुत सारा यूट्यूब पे उल्टा पुल्टा बता दिया। अरे भाई अभी से कुछ यूट्यूबर के देख रहे हैं कि अथी बताइले कि इतना रैंक लाभो, सब बेवकूफ बना रहा है आपको। 20,000 रैंक है फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 80,000 रैंक वाले को मिला है गवर्नमेंट कॉलेज। कोई बोल दे अरे भाई उसको कैटेगरी से मिलेगा ना, क्यों बेवकूफ बना रहे हो स्टूडेंट को। तो उतना ध्यान नहीं देना, हम लिख दिए एकदम, मतलब लकीर के फकीर तो नहीं है कि अगर किसी का 58 सही है तो नहीं मिलेगा। अरे बाबू हम एक्सपेक्टेड बता रहे कितना रहेगा तो आपको मिलेगा। एक यूट्यूब को देख रहे नाम नहीं लेंगे, मतलब हद कर दिए हैं। 9,000 रैंक है तो इन्हें मिलेगा, उससे ज्यादा वाला का नहीं मिलेगा। अरे यहां पे 30,000 जिसका रैंक है, 40,000 उसको कैटेगरी से मिलेगा ना। कुछ भी बना देता है भाई, खराब लगता है। चलिए एनएम वाले देखो, अभी तुमको उस सब पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। अभी तुमको रैंक पर ध्यान नहीं देना। तुम्हारा टारगेट है कि हमको 90 क्वेश्चन में से, अगर बीसी से आते हो तो तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए कि हर हाल में 55 प्लस तो करके ही आना है। और अगर एनएम चाहिए तो एनएम में तो कम स्कोर में भी हो जाएगा आपका। जनरल वालों का 50 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है तो आप लोगों का 45 प्लस में भी काम चल जाएगा। बीसी कैटेगरी आता है तो बीसी वालों का 42 प्लस में भी काम हो जाए। उसके बाद ईबीसी अगर आता है तो ईबीसी में 40 प्लस में भी काम हो जाएगा, एनएम की बात कर रहा हूं। एससी कैटेगरी अगर आपका है तो 38 प्लस में काम हो जाएगा। एसटी कैटेगरी है तो 35 प्लस भी सही कर रहे तो एनएम मिल जाएगा। अगर आपका डीक्यू कोटा है, समझिएगा, अगर आपका डीक्यू कोटा है तो 25 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हैं तो एनएम मिल जाएगा आपको। तो ये तो एनएम और जीएनएम का हो गया।
गया, जो कि ओनली गर्ल्स ही कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बाकी कोर्सेज का भी बताऊंगा, ठीक है। ये मैं 2022-2023 लगातार 2 साल से एनालिसिस करके लाया हूं, और इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा, ठीक है। इतना जान लो, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपको यही टारगेट लेकर चलना है। अगर एनएम चाहिए, जनरल से है तो 50 प्लस कम से कम, ईडब्ल्यूएस है तो 45 प्लस होना ही चाहिए, अगर बीसी है तो 42 में भी कम होगा, ईबीसी है 40 प्लस, एससी है 38 प्लस, और अगर एसटी है तो 35 प्लस, डीक्यू है तो 25 में भी काम हो जाएगा, ठीक है। डीक्यू कोटा का क्यों? क्योंकि हमारे ही शेयर नहीं है, बहुत सारा बोलोगे तो दिखा भी देंगे, ठीक है। 80,000 रैंक है, जीएनएम कोर्स मिला क्योंकि उनका डीक्यू कोटा में रैंक 25 था, 30 था, 30 डीक्यू कोटा से। तो डीक्यू ये जरूरी नहीं है 30 का 25 में भी तुमको जीएनएम मिल जाएगा, क्योंकि डीक्यू कोटा जो विकलांग होते हो तो काफी कम संख्या उनकी होती है, और हर कॉलेज में 1-2 सीट होती है इनकी। चलो, तो जीएनएम जो कि गर्ल्स और एनएम जो कि गर्ल्स ही कर सकते हैं। एनएम बिहार में अभी टोटल कितना है? तो काफी ज्यादा सीट है इसकी, ठीक है, बढ़ भी गया है। तो आपका इसका 73 कॉलेज है, कुल मिला के इसका 4500 समथिंग या 4200 कॉलेज है, अभी भूल रहे थोड़ा सा, ठीक है, बाहर चले गया दिमाग से। तो इसका कॉलेज काफी है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे कोर्स का। हाँ, हेलो जी, बोलिए फास्ट। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ हाँ बोलिए, फास्ट क्लास में है। हाँ हाँ, न्यू बैच स्टार्ट है, संकल्प बैच ज्वाइन कर लीजिए। वो ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है, दिसंबर में स्टार्ट हुआ है। हाँ तो ज्वाइन कर लीजिए, करिएगा तो, अभी क्लास ले रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे कोर्स को देखते हैं। जैसे ओटी है, लैब है, फिजियोथेरेपी है, एनेस्थेसिया है, ईसीजी टेक्नीशियन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है ना, बहुत सारा कोर्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, प्लास्टर टेक है। चलो, उन सब के लिए आपको कितना स्कोर करना होगा? इससे ज्यादा आपको स्कोर नहीं करना है, ठीक है। और रैंक पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। हमको ये लगता है भाई, कैसे लोग कहां कहां से आते हैं जो अभी से रैंक बतैले, गजब पागलपन ही है। अरे भाई, ये वाला जो हम बताएं ये एक्सपेक्टेड है, जरूरी नहीं है, पर इतना तुमको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम कभी नहीं बोलते कि हाँ हम जो बता दिए वो सही है। गजब है यार, स्टूडेंट भी बेचारा परेशान हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए, पिछले वर्ष की ही कहानी है। क्या नाम था? मुस्कान। उसका जनरल कैटेगरी से दिया, जनरल ने यूआर से दिया था, 15,000 रैंक था। कैसे दे दिया? वो कैसे बोल रहा है कि 9,000 तक मिलेगा। अच्छा नहीं लगा, स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि अब हमको 9-10,000 तक लाना है। वैसा कुछ नहीं है, रैंक से तुमको अभी कुछ मतलब नहीं है, वो जब आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। अभी रैंक पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है आपको। कहाँ थे? चलिए अब हम दूसरे कोर्स का भी देख लेते हैं, अदर कोर्स का, जो कि लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। लड़के भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स भी कर सकते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं। जैसे कोर्स हो गया आपका ओटी हो गया, डीएमएलटी लैब टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, एनेस्थेसिया हो गया, और क्या हो गया, बहुत सारा कोर्स है। फिर आपका और क्या हो गया, ये सब बेहतर कोर्स है, अच्छे कोर्सेस है। सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, प्लास्टर टेक हो गया, है ना, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, है ना, ऑप्थैल्मिक हो गया, ऑप्थैल्मिक हो गया, ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट। अरे बहुत सारा कोर्स है, कितना लीक हो गया, ठीक है। तो ये सारे कोर्स गर्ल्स भी कर सकते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं, पर याद रहे कि जिनका बायोलॉजी है वही कर सकते हैं। साइंस बायोलॉजी वाले ये सारे कोर्स कर सकते हैं। जिनका 12th में आर्ट्स है वो सिर्फ एनएम कर सकते हैं। 12th में अगर मैथ है तो आप सिर्फ फार्मेसी ही कर सकते हैं और एनएम कर सकते हैं। जो लड़की है, लड़का है तो सिर्फ फार्मेसी, लड़की है मैथ का है, साइंस का मैथ है तो वो कर सकते हैं फार्मेसी और एनएम। बहुत अच्छा कोर्स होता है नर्सिंग का, एनएम भी। चलिए अब इसका कट ऑफ देख लेते हैं। इसका कट ऑफ क्या रहेगा? ओवरऑल कट ऑफ अगर जनरल से है तो आपको 55 प्लस, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 50 प्लस, अगर आप लोग बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 50 प्लस ही करना होगा। ईबीसी से आते हैं, ईबीसी से
ईबीसी से आते हैं तो आपको 48 प्लस करना होगा, ठीक है। आगे देखिए एससी कैटेगरी से आते हैं तो 45 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा। आगे देखें तो एसटी वाले को 40 प्लस क्वेश्चन पर भी हो जाएगा। डीक्यू कोटा से जो आते हैं उनको 30 प्लस काफी है, ठीक है, 30 प्लस। चलिए तो डीक्यू कोटा यानी विकलांग जो है उनको 30 क्वेश्चन। तो ये आपका रहने वाला है ये सारे कोर्स का, ओटी लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टर टेक, ईसीजी टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, है ना, एक्सरे टेक्नीशियन, एक और कोर्स होता है एक्सरे टेक्नीशियन, है ना। तो ये सारे कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, और अभी बहुत मात्रा में बहाली रेलवे में भी इसकी आई हुई है, मेडिकल वाले का 10 दिन पहले मैं नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो बहाली भी खूब जबरदस्त आ रही है और आती ही रहती है। तो सारे कोर्स अपने अपने जगह पे ठीक है, ठीक है। तो ये सारे कोर्स के लिए आपको कितना नंबर चाहिए तो देख लो। अगर जनरल का लड़का लड़की है तो 55 प्लस, ईडब्ल्यूएस 50 प्लस, 50 प्लस, 48 प्लस, 45 प्लस, 40 प्लस, अपने कैटेगरी को देख लेना है, ठीक है। एनएम के लिए भी मैंने बता दिया, अदर कोर्स का भी बता दिया हूं मैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी डाउट होगा सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से। अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका फॉर्म भी जारी हो जाता है, ठीक है। जून के लास्ट वीक में आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाता है। चलिए तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओ जा कहां रहे हो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।